अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि नीट यूजी 2026 का फ़ी रिफ़ंड का प्रोसीजर हमारा यहाँ पे चल रहा है। इस बीच एनटीए की तरफ से विंडो ओपन कर दी गई है जिसमें आपको अपने बैंक की डिटेल्स डालनी है। उसमें आपका फ़ी रिफ़ंड जो वो कर दिया जाएगा 1700 वट जितनी भी आपकी फ़ी है, डिपेंड करता है आपकी कौन सी कैटेगरी है, वो आपको उस अकाउंट पर रिफ़ंड कर दी जाएगी जो अकाउंट आप यहाँ पर मैंशन करेंगे। अब फ़ी रिफ़ंड के हवाले से आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, लाइक हमारे पास अपना अकाउंट नहीं है तो क्या हम अपनी फैमिली में किसी का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, पेरेंट्स का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, भाई या बहन का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने अपने फॉर्म तो भरे हैं रिफंड के, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उसमें मेजर माइनर कोई ना कोई करेक्शन हुआ है। तो उस करेक्शन को आप कैसे एडिट कर सकते हैं, क्या वो चीज़ें आपकी एडिट होंगी या नहीं होंगी, तो सारी चीज़ें आपके साथ हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे नीट यूजी 2026 के फ़ी रिफंड के प्रोसीजर के बारे में। तो पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पे इस नोटिफिकेशन को देखो। ये नोटिफिकेशन एनटीए की तरफ से रिलीज कर दी गई थी रिगार्डिंग आपका फ़ी रिफंड है, उसके हवाले से यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। यहाँ पे अगर आप डिटेल्स की बात हम करेंगे, कौन कौन सी डिटेल्स आपकी मैंडेटरी है यहाँ पे फॉर योर रिफंड, इसमें सबसे पहले आपका अकाउंट होल्डर का नाम होना चाहिए, आईएफएससी कोड होना चाहिए, अकाउंट नंबर आपका होना चाहिए और बैंक का नाम आपका होना चाहिए। बाकी आप यहाँ पे कैंसिलेट चेक वगैरह भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है क्योंकि इस पर आपकी बैंक की डिटेल्स मेंशन होती है, हालांकि ये ज़रूरी यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहला डाउट आपका ये आ रहा है कि क्या हम अपने अलावा किसी और का अकाउंट नंबर यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं कि आप अपनी फैमिली में किसी का भी अकाउंट नंबर यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका बहन हो, आप किसी का भी अकाउंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू उसमें नहीं है। जो अकाउंट आप फैमिली में से किसी का यूज़ करेंगे उस पर ही आपका जो फ़ी आपकी है वो रिफंड यहाँ पे कर दी जाएगी, उसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास अपना बैंक अकाउंट है अच्छी बात है, अगर अपना बैंक अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप फैमिली में से किसी का भी बैंक अकाउंट यूज़ करके उस पर फ़ी रिफंड को जो वो उसका उस पर जो वो आप फ़ी रिफंड को जो वो क्लेम वगैरह बड़ी आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं, उसमें कोई इशू यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। उस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान में रख के चलना, ठीक। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि हमने फ़ी रिफंड के लिए क्लेम तो किया है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमें मेजर माइनर कोई ना कोई करेक्शन हुआ है। तो उसको मैं बता दूँ, देखो जो नोटिफिकेशन एनटीए ने यहाँ पे इशू करी थी, इस नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पे अगर आपको दिखा भी दूँ, इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर मेंशन की गई हैं कि आपने जो एक बार डिटेल्स अपने सबमिट करी वो आपकी यहाँ पे एडिट नहीं होंगी। एक बार आपने सबमिट करी तो अच्छी तरीके से सबमिट करना, उसमें कोई करेक्शन आपका नहीं होना चाहिए। अगर कोई करेक्शन है उसमें वो आप बिल्कुल भी आगे चल के एडिट नहीं कर सकते, यानी कि करेक्शन के हवाले से यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन करा है कि वो आपका एडिट यहाँ पे नहीं होगा। अब देखो इसमें कुछ ऐसी करेक्शंस हैं, अगर इनकेस वो किसी बच्चे को हुई है तो उससे कोई इंपैक्ट यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। जैसे अगर आपका अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे गलत हुआ है तो इसको लेके मुझे नहीं लगता कि आपका फ़ी रिफंड पे कोई इशू यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि ये उतना बड़ा कोई मसला नहीं है, ठीक। अगर आपका अकाउंट होल्डर का नाम थोड़ा गलत हुआ है, उसमें एक डिजिट आगे पीछे हुआ, तो इससे आपका कोई मसला उतना बड़ा यहाँ पे नहीं होगा। आईएफएससी कोड इंपॉर्टेंट है और बैंक अकाउंट नंबर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए, इन दो चीज़ों में आपका कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए, इन दो चीज़ों में आपका कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इन दो चीज़ों में आपका गलती कुछ है तो उस कंडीशन में आपका फ़ी रिफंड में आपका इशू बन सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना। अगर आपका पूरे डिटेल ही यहाँ पे गलत हुई है, अकाउंट नंबर गलत हुआ है, आईएफएससी कोड गलत हुआ है, तो मैं आपको इतना बता दूं कि आप एज सून एज पॉसिबल एनटीए में रिपोर्ट करें, एनटीए को मेल करें। एनटीए के हेल्पलाइन नंबर्स एनटीए की वेबसाइट पर अवेलेबल है, उनको इन्फॉर्म करें कि हमारे फॉर्म में अकाउंट नंबर गलत हुआ है, हमारे फॉर्म में आईएफएससी कोड गलत हुआ है या बाकी डिटेल्स गलत हुई है। या उसके अलावा आप ट्वीट भी कर सकते हैं अपने एक्स पे, एक्स हैंडल जो आपका, या जिसको हम ट्विटर के नाम से जानते हैं, पहले ट्विटर कहते थे अब एक्स कहते हैं, वहाँ पे आप ट्वीट कीजिए, वहाँ पे एनटीए को टैग कीजिए, उसमें अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करिए कि ऐसा ऐसा इशू हो गया। क्योंकि अगर आप देखोगे ट्विटर पे या एक्स पे एनटीए जो वो मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर बच्चों को करती है। साथ में उनके हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल हैं वेबसाइट पे, आप उन पे भी कॉन्टैक्ट करके एनटीए को इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर इनकेस आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे गलत है, आपका अकाउंट नंबर गलत है, आपका आईएफएससी कोड गलत है, तो मोर प्रोबेबली यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि जहाँ से आपने फॉर्म भराया है उस टाइम जो डिटेल्स आपने मेंशन करी है, तो मोर प्रोबेबली आपका फ़ी रिफंड उस अकाउंट में यहाँ पे आ सकता है। बट इसके 100% चांसेस नहीं है, बट प्रोबेबली मैक्सिमम चांसेस बनते हैं कि वही चीज़ पे फॉलो की जाएगी कि जिस अकाउंट से इस एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ी हुई है उसी अकाउंट पे आपका फ़ी यहाँ पे रिफंड होने के चांसेस रहेंगे। हालांकि इस चीज़ को एनटीए ने अपनी नोटिफिकेशन में तो मेंशन नहीं करा है कहीं पे, लेकिन यहाँ पे आप अपडेट करके इस चीज़ को देख सकते हैं। ये चीज़ में भी आपकी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि एनटीए को तो फ़ी आपका रिफंड करना ही करना है, वो फ़ी आपका खा तो नहीं लेंगे, उनको तो फ़ी आपका रिफंड करना ही। तो ऑप्शन
आपके पास फिर यही एक यहाँ पे बचता है कि वो आपका जो होगा वो फ़ी को रिफंड करेंगे किसी और अकाउंट में। वो चीज़ आप यहाँ पे देख के चल, यानी कि किसी और अकाउंट बोले तो जिस अकाउंट से आपने फ़ी पेमेंट करी है उस टाइम, तो उसमें आपका फ़ी रिफंड यहाँ पे होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ पे आपके रहेंगे। बाकी उतना कोई बड़ा मसला नहीं है, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर माइनर कोई करेक्शन है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपका अकाउंट नंबर ही गलत है, आपका IFSC कोड ही गलत है, तो इस कंडीशन में इशू आपका बन सकता है, इस कंडीशन में आपका मसला यहाँ पे बन सकता है। तो इस चीज़ को आप NTA को एज सुन एज पॉसिबल इन 2 इश्यूज़ में यहाँ पे रिपोर्ट ज़रूर करना, और वहाँ से जो पॉसिबिलिटी होगी वो यहाँ पे आप देख लेंगे। अगर ज़्यादा बच्चों का फॉर्म गलत हो गया तो मोर प्रोबेबली NTA इसके रिगार्डिंग करेक्शन विंडो या कोई और चीज़ ओपन कर लेगी। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे बनते हैं कि अगर ज़्यादा बच्चों का यहाँ पे करेक्शन हुआ तो उस कंडीशन में NTA यहाँ पे कोई ना कोई स्टेप यहाँ पे उठाएगी। अब अगर कुछ ही बच्चों का हुआ तो फिर तो आपको अपने 1700 रुपीज़ को जो हो राम राम सत्य या फातिहा पढ़ना पड़ ही लेगा, ठीक। इसलिए NTA को मेल करना, उनको कॉल करना, ट्वीट करना, ताकि NTA को पता चले कि बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे करेक्शन हुआ है, तो वो इसको लेके कोई ना कोई अपडेट यहाँ पे कर लेंगे। बाकी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। 2-3 चीज़ें थी, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी। कोई कन्फ्यूजन